नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई किस तरह से चल रही है। उम्मीद करते हैं आप मज़े में होंगे और सब ठीक ठाक होगा। चलिए आइए इसी क्रम में हम देखते हैं कक्षा 12 विषय गणित समाकलन प्रश्नावली 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 से हमें बताना है 1 से लेकर के 22 तक के प्रश्नों में प्रत्येक का समाकलन ज्ञात करना है। सवाल नंबर 3 है cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। इसी का हमें क्या करना है, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। इसी का क्या करना है, तो इसी का हमें इंटीग्रल करना है। देखते हैं कि ये इंटीग्रल कैसे इसका करेंगे। तो सबसे पहले बराबर का निशान लगाएंगे इंटीग्रल। यहाँ बीच में cos 4x है तो मैं पहले इसको लिखता हूँ cos 4x इंटू cos 2x इंटू cos 6x और इंटू क्या लगा देंगे dx। cos 4x को पहले लिखें इंटू cos 2x इंटू cos 6x और dx। अब क्या करते हैं, ध्यान दें, इंटीग्रल cos 4x और cos 2x को एक साथ कर दो क्योंकि इसी में हमें फार्मूला लगाना है। तो cos 4x इंटू cos 2x और बड़े छोटे कोष्टक बंद इंटू cos 6x और इंटू क्या लगा देंगे dx। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखें, cos 4x इंटू cos 2x में जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे 2 cos a इंटू cos b का, यहाँ जो है 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूले में 2 यहाँ दिया है तो यहाँ भी 2 लाना है। तो यहाँ 2 कब आएगा, जब 2 से डिवाइड करोगे बाहर और छोटे ब्रैकेट में 2 का मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 cos 4x इंटू cos 2x और छोटा कोष्टक बंद और इंटू cos 6x को बाहर कर देना और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू dx। आगे जब बढ़े तो क्या मिला, 1/2 उतार देंगे इंटीग्रल, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाओ, लगा दो इसमें फार्मूला। कौन सा फार्मूला, 2 cos a इंटू cos b। तो 2 cos a इंटू cos b बराबर फार्मूला होता है cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। तो cos a प्लस b, तो a का मान है 4x प्लस b का मान है 2x। cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, तो माइनस cos a माइनस b, तो a का मान क्या है 4x और माइनस b का मान 2x, बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू cos 6x और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखते हैं 1/2 इंटीग्रल, बड़े ब्रैकेट में ये हो जाएगा cos 4x और 2x मिल करके 6x और माइनस cos, देखिए माइनस cos 4x में से 2x निकालेंगे तो 2x और इंटू यहाँ क्या लगा देंगे cos 6x और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब क्या करेंगे, अब cos 6x का मल्टीप्लाई cos 6x में, cos x का मल्टीप्लाई cos 2x में, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये बनेगा 1/2 इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में cos 6x गुणे cos 6x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर 6x माइनस cos 6x गुणे cos 2x, तो यहाँ हो जाएगा cos 6x इंटू cos 2x और पूरे का समाकलन है dx। अब बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है, तो अलग अलग इंटीग्रल करो। तो ये बन जाएगा 1/2 इंटीग्रल, यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 6x इंटू dx, cos स्क्वायर 6x इंटू dx, 6x इंटू dx माइनस 1/2 इसके भी साथ में है, 1/2 का मल्टीप्लाई इसके भी साथ में है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रल cos 6x और इंटू क्या है cos 2x और इंटू क्या दिया है, इंटू दिया है dx, इंटू क्या दिया है, इंटू dx। आगे देखते हैं 1/2 इंटीग्रल, यहाँ फार्मूला लगाओ, देखो कौन सा फार्मूला, cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर 6x को a मानो, तो cos स्क्वायर a बराबर फार्मूला है, देखें cos स्क्वायर a बराबर फार्मूला है 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस
कॉस टू ए, तो कॉस टू गुणे ए, तो ए के मान कितने हैं 6x, और पूरे का अपान क्या हो जाएगा 2, पूरे का अपान 2, और इंटू यहाँ क्या लगा है dx, माइनस 1/2, 1/2 इंटीग्रल। यहाँ देखें, यहाँ फार्मूला बनाओ, कौन सा फार्मूला, अगर यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कोस ये इंटू कोस भी लग जाएगा, तो जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे, 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे भी ऐसे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई, आगे क्या हो जाएगा cos 6x, देखें cos 6x और इंटू cos क्या हो जाएगा 2x, और इंटू क्या हो जाएगा dx, बराबर 2 का गुणा 2 में कर दो, तो 1/2 दूना 4 इंटीग्रल छोटे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 6 दूना 12x, 6 दूना 12x, और इंटू क्या है dx, माइनस 1/2 दूना 4 इंटीग्रल, यहाँ हो गया 2 cos 6x, और इंटू क्या हो जाएगा cos 2x, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या बन जाएगा dx। आगे देखें, बराबर 1/4 यहाँ भी है, चलिए पहले इसमें फार्मूला लगा दो और इसको अलग अलग कर दो, तो 1/4 इंटीग्रल 1 dx, अलग अलग कर दो 1 dx, और प्लस है प्लस 1/4, 1/4 इंटीग्रल cos 12x, बीच में प्लस हो या माइनस हो तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है, तो 1/4 1 dx, प्लस है प्लस 1/4 इंटीग्रल cos 12x dx, माइनस 1/4 इंटीग्रल, लगाओ फार्मूला, देखो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बड़ा कोष्टक 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इंटू cos b बराबर होता है cos a प्लस b, तो cos a, तो a का मान है 6x प्लस b, b का मान है 2x, माइनस cos a माइनस b, माइनस cos a माइनस b, तो a का मान है 6x माइनस b का मान है 2x, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखते हैं क्या बनेगा, 1/4, देखिए 1/4 1 dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, 1 dx का हो जाएगा x, और प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई cos 12x का, तो cos 12x का हो जाएगा sin 12x, और x के साथ में 12 का मल्टीप्लाई है तो यहाँ 12 का डिवाइड हो जाएगा, cos x dx का इंटीग्रल होता है sin x प्लस c, तो cos 12x dx का हो जाएगा sin 12x, लेकिन x के साथ में 12 का मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो यहाँ 12 का डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/4, देखिए माइनस 1/4 इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में हो जाएगा cos 6x और 2x मिल करके 8x हो जाएगा, माइनस cos, देखिए माइनस cos 6x में से 2x निकालेंगे 4x, और बड़ा ब्रैकेट क्लोज इंटू dx। आगे देखें क्या बनेगा, बराबर 1/4 x प्लस 1/, देखें 1/12 चौक कितना हो जाएगा 48, 12 चौक 48, और यहाँ हो जाएगा sin 12x, sin 12x माइनस 1/4, इसका अलग अलग करो, इसका अलग अलग करो, तो 1/4 इंटीग्रल ये हो जाएगा cos 8x dx, cos 8x dx, माइनस गुणे माइनस प्लस 1/4 इंटीग्रल cos 4x, और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें 1/4 x उतार दो, प्लस 1/48, 1/48 उतार दो, इंटू साइन 12x उतार दो, माइनस 1/4, और गुड़े, देखो माइनस 1/4 गुड़े cos 8x का, तो cos x का इंटीग्रल sin x, तो x के जगह पे है 8x, x के साथ में 8 का मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में 8 हो जाएगा, प्लस 1/4 इंटू cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x, x के साथ में 4 का मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड हो जाएगा, और लास्ट में एक कांस्टेंट जोड़ देंगे c। आगे देखें 1/4 इसमें भी है, 1/4 इसमें भी है, 1/4 इसमें भी है,
1/4 इसमें भी है, तो 1/4 बाहर कर लो, कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1/12 चौक 48। जब 1/4 इसमें से करोगे बाहर तो ये 12 बचेगा, 1/12 इंटू साइन 12x इंटू साइन 12x माइनस यहाँ बचेगा 1/8 साइन 8x 1/8 साइन 8x, और यहाँ 1/4 बाहर किए हो तो यहाँ 1/4 बनेगा, और साइन क्या हो जाएगा 4x बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और प्लस क्या हो जाएगा c, प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से आपका ये आंसर आएगा cos 2x cos 4x इंटू cos 6x का इंटीग्रल हो जाएगा। इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/4 छोटे ब्रैकेट में x प्लस 1/12 इंटू साइन 12x माइनस 1/8 इंटू साइन 8x प्लस 1/4 इंटू साइन 4x, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं कि सवाल नंबर कौन सा, सवाल नंबर ये हो जाएगा 4, सवाल नंबर 4 देखते हैं। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x प्लस 1, तो साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x प्लस 1 कैसे इसको सॉल्व करें, तो ध्यान दें सबसे पहले बराबर लगाओ इंटीग्रल, यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब ब्रैकेट में दिया है 2x प्लस 1 और इंटू क्या लगा देंगे dx। ध्यान से देखना साइन क्यूब ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ एक नया फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला क्या है ध्यान से देखें, साइन क्यूब ए, इतने पूरे को ए मानो, तो साइन क्यूब ए का क्या फार्मूला बनेगा, ध्यान दो हम लोग जानते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, देखें साइन 3a बराबर फार्मूला होता है 3 साइन ए, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं। इसको इधर लाओ उसको उधर ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा -4 साइन क्यूब ए इधर लाएंगे तो प्लस 4 साइन क्यूब ए, और यहाँ बनेगा 3 साइन ए प्लस साइन 3a उधर जाएगा माइनस साइन 3a, 4 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए बराबर 3 साइन ए, देखें 3 साइन ए माइनस साइन 3a, और अपान क्या हो जाएगा 4। तो कुल मिलाकर के ये जो फार्मूला यहाँ आएगा साइन क्यूब ये बराबर 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसी को यहाँ चेंज कर दो, तो इंटीग्रल ये हो जाएगा बड़े ब्रैकेट में, देखें बड़े ब्रैकेट में 3 साइन ए, तो 3 साइन ए, तो ए का मान यहाँ क्या है 2x प्लस 1, 3 साइन ए माइनस साइन 3a, तो माइनस साइन 3a, तो ए का स्थान पे है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और पूरे का बटा क्या है, पूरे का बटा यहाँ 4 है, और इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ जो फार्मूला हमने लगाया साइन क्यूब इतने को ए मानो, तो साइन क्यूब ए, तो साइन क्यूब ए बराबर फार्मूला होता है साइन क्यूब ए बराबर 3 साइन ए माइनस साइन 3a अपान 4, तो 3 साइन ए, तो ए का मान है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3a, ए का मान है 2x प्लस 1। अब 1/4 यहाँ 1 छिपा है तो 1/4 को बाहर कर लो, तो 1/4 इंटीग्रल यहाँ आ गया, यहाँ देखो क्या आ गया बड़े ब्रैकेट में 3 साइन कोष्टक में दिया है 2x प्लस 1, इसको ए माने हैं, और माइनस साइन, देखें साइन 3 का गुणा अंदर करो तो 3 गुना 6x, 3 गुना 6x और प्लस 3 एकम 3, और बड़ा ब्रैकेट बंद और इंटू क्या हो जाएगा dx। अब बीच में अगर माइनस हो या प्लस तो सभी का इंटीग्रल अलग अलग होता है, तो अलग अलग करो तो 1/4 इंटीग्रल 3 साइन, देखें 3 साइन 2x प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx, और माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो 1/4 इंटीग्रल साइन ब्रैकेट में 6x और प्लस क्या हो जाएगा 3 और इंटू क्या हो जाएगा dx। यहाँ 3 अचर है तो 3 को बाहर करो तो 3 एकम 3 बटे 4
इंटीग्रल साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस 1/4, इसको उतार दो, साइन ब्रैकेट में 6x और प्लस 3 और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें 3/4 ऐसे उतार दो और गुणे, यहाँ देखो साइन इतने पूरे को x मानो, तो साइन x dx का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस x, x का मान है 2x प्लस 1। ध्यान से देखो यहाँ x के साथ में 2 का गुणा है तो ये 2 बटे में आ जाएगा, -1/4 इंटू साइन इतने पूरे को x मानो, तो साइन x का इंटीग्रल हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रल माइनस कॉस x, तो x का मान है 6x प्लस 3, लेकिन ध्यान रहे x के साथ में 6 का गुणा है तो ये बटे में 6 हो जाएगा, बटे में 6 और प्लस क्या लगा देंगे कांस्टेंट c। आगे देखें माइनस पहले लिख दो, 3/4 गुना क्या हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा cos 2x प्लस 1 और माइनस गुणे माइनस प्लस, देखो माइनस गुणे माइनस प्लस 1/6 चौक 24 और इंटू cos 6x प्लस 3 और प्लस कांस्टेंट c। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। आप चाहें तो प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में लिख दो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको ध्यान से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, यह है साइन क्यूब x इंटू कॉस साइन क्यूब x इंटू कॉस क्यूब x, साइन क्यूब x और इंटू क्या हो जाएगा इंटू कॉस क्यूब x, साइन क्यूब x और इंटू क्या हो जाएगा कॉस क्यूब x। देखें इसका इंटीग्रल हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले बराबर इंटीग्रल लगाओ और यहाँ लगाओ, यहाँ लिखो साइन क्यूब x और इंटू क्या कास क्यूब x और क्या dx। अब अगर ध्यान से आप देखो तो इस पावर को, चाहे साइन वाले पावर को चाहे कास वाले पावर को एक कम करके लिखो, माने यहाँ क्यूब है तो इसको स्क्वायर में बना दो, तो साइन क्यूब x को हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर x और इंटू साइन x, साइन स्क्वायर x इंटू साइन x, साइन क्यूब x बन जाएगा। और बगल में दिया है कास क्यूब x, तो कास क्यूब x लिखो इंटू dx। अब क्या करेंगे देखें, अब साइन स्क्वायर x का फार्मूला लगाओ, अर्थात साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला, तो साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करो, तो साइन स्क्वायर x बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस कास स्क्वायर x, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर x इंटू साइन x लिखा है, लिख दो, और इंटू यहाँ क्या है कास क्यूब x और इंटू यहाँ क्या है dx, कास क्यूब x और इंटू यहाँ क्या है, इंटू यहाँ है dx। अब क्या करेंगे, अब इसी cos x को t पुट करो, cos x को t पुट करो, तो लिख देंगे पुट cos x बराबर t, और जब पुट करते हैं तो हमने कई वीडियो में बताया है अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अवकलन करने पर, जब अवकलन करोगे तो dd x ऑफ cos t नहीं cos x dd x ऑफ cos x और t का डिफरेंशियल dt अपॉन dx, cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x और dx को इधर लाएंगे तो इंटू dx और बराबर क्या हो जाएगा dt, माइनस को इधर भेज दो तो साइन x dx बराबर ये आ गया माइनस dt, साइन x dx बराबर क्या आ गया माइनस dt आ गया। अब ये सब मान यहाँ रखें, ये सब मान जो है उठा करके यहाँ पर रख दो, कहाँ पर रखेंगे देखें ध्यान से, ये सब मान उठा करके यहाँ रखो, कहाँ पर यहाँ पर, तो बराबर इंटीग्रल
वन माइनस, देखो वन माइनस कास स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स को टी पुट किए हो तो वन माइनस टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस डी टी। साइन एक्स डी एक्स के जगह पे माइनस डी टी सबसे लास्ट में लिखो। अब यहाँ कास क्यूब एक्स है तो कॉस एक्स को क्या पुट किए थे, टी, तो यहाँ टी पे पावर क्या हो जाएगा, 3। टी पे पावर क्या हो जाएगा, 3। अंदर ले आओ, टी क्यूब का गुणा 1 में तो टी क्यूब एकन्नेम टी क्यूब माइनस टी पे पावर 3 और 2 मिलकर के 5 और मैं इंटू माइनस यहाँ क्या है dt। माइनस यहाँ dt है, माइनस को बाहर ले आओ तो माइनस बाहर आ गया। अब यहाँ देखो क्या बन जाएगा, यहाँ बनेगा टी क्यूब माइनस टी पे पावर 5 और इंटू क्या होगा dt। अब अलग अलग करो, अलग अलग इंटीग्रल कर लो तो माइनस ये क्या होगा टी क्यूब डी टी और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल टी पे पावर 5 और डी टी। चलो फार्मूला लगाओ x पे पावर n dx का, तो t पे पावर 3 है तो पावर में एक जुड़ जाएगा और उसी पावर को नीचे उतार देंगे तो t पे पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 और प्लस t पे पावर 5 का मतलब t पे पावर 5 प्लस 1 अपान 5 प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ माइनस है, देखो 3 और 1 4 तो माइनस 1 अपान 4। अब यहाँ t पर पावर 4 हो जाएगा और प्लस 1 अपान 5 और 1 6 और t पे पावर 6 और प्लस c। अब जो है t का मान रख दो तो 1/4 और t, तो किसको t माने थे, cos t को, तो cos पे पावर 4x और प्लस 1/6 इंटू कॉस पे पावर 6x और प्लस क्या हो जाएगा c। तो इस तरह से इसका इंटीग्रल आएगा, क्या आएगा, इसका इंटीग्रल आएगा -1/4 कॉस पे पावर 4x प्लस 1/6 कॉस पे पावर 6x और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा c। इस प्लस को चाहे पहले लिखें और चाहे इस प्लस को बाद में लिखें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है, साइन x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x, इसी का हमें क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल लगाएंगे, साइन 2x को पहले लिखो, साइन 2x, तो साइन 2x इंटू साइन x और इंटू साइन 3x और इंटू लगा दो dx। साइन 2x को पहले लिखो इंटू साइन x इंटू साइन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इंटू साइन क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, देखो अब यहाँ फार्मूला बनाओ, देखो कौन सा फार्मूला, यहाँ जो है इन दोनों को एक साथ में पहले करो, इन दोनों को यानी साइन 2x और साइन x, तो ब्रैकेट में कर दो साइन 2x इंटू साइन x एक ब्रैकेट में और बाहर यहाँ कर दो साइन 3x और इंटू क्या लगा दो dx। आगे देखो इन दोनों में फार्मूला क्या बन रहा है, अगर यहाँ पर 2 आ जाए तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, जैसे यहाँ हमने लिखा है 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला मुझे चाहिए, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला लगाओगे तो वहां हमें 2 लाना है, तो 2 लाना है तो देखें 2 कैसे आएगा, यहाँ जो है अगर 2 लाना है तो 2 से भाग करो और इंटीग्रल यहाँ ब्रैकेट में 2 का गुणा करो, तो 2 साइन 2x और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा साइन x और बाहर हो जाएगा साइन 3x और इंटू dx। अब आगे क्या होगा, 1/2 लिखा है, लिख दो इंटीग्रल बड़ा ब्रैकेट लगाओ फार्मूला 2 साइन a इंटू साइन b, तो 2 साइन a इंटू साइन b बराबर होता है कास a माइनस बी, तो कास a, तो a के जगह पे क्या है 2x माइनस b के जगह पे क्या है x माइनस कॉस a प्लस बी माइनस कॉस a प्लस बी, तो a का मान क्या है 2x, a का मान 2x प्लस b का मान x प्लस b का मान x और बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू हो जाएगा साइन 3x और dx। आगे देखें क्या बनेगा 1/2 इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में कॉस 2x में से x निकालेंगे तो x बचेगा और माइनस कॉस 2x और 1x
ये 3x हो जाएगा। और इंटू इंटू बाहर क्या दिया है, बाहर है साइन 3x और इंटू क्या दिया है dx। अब क्या करेंगे, अब बड़ा ब्रैकेट हटाओ और साइन 3x का मल्टीप्लाई इसमें करो, साइन 3x का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो ये बन जाएगा साइन 3x को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखें साइन 3x, देखें साइन 3x और इंटू कॉस एक्स माइनस, देखिए माइनस साइन 3x का गुणा इसमें करें, साइन 3x का गुणा इसमें करें, तो साइन 3x का गुणा इसमें करेंगे तो ये बन जाएगा cos 3x और इंटू क्या हो जाएगा साइन 3x और पूरे का क्या लगा देंगे dx। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग कर लो, तो 1/2 इंटीग्रल यहाँ हो गया साइन 3x और इंटू क्या हो जाएगा cos x और इंटू dx और -1/2, देखिए -1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा cos 3x और इंटू क्या हो जाएगा साइन 3x और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा इंटू dx हो जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ देखो क्या बनेगा, अब यहाँ जो है ध्यान देना बराबर 1/2, अब यहाँ भी फार्मूला बनाना पड़ेगा 1/2 इंटीग्रल, देखो इसमें भी फार्मूला बनाओ, तो यहाँ क्या करेंगे, अगर यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ जो है क्या करें 2 का गुणा कर दें, तो जब यहाँ 2 का गुणा करोगे तो यहाँ 2 का गुणा करो नीचे और ऊपर 2 का गुणा करो, तो जब ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 2 गुणे साइन 3x और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा cos x और यहाँ क्या हो जाएगा dx माइनस 1/2, देखें -1/2 इंटीग्रल, यहाँ भी वही काम करें, तो यहाँ जब करोगे तो यहाँ भी 2 का गुणा और ऊपर 2 का गुणा करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा cos 3x, देखिए cos 3x और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा साइन 3x dx। आगे देखें 1/4 इंटीग्रल बड़ा कोष्टक 2 साइन a cos b, तो 2 साइन a cos b, 2 साइन a cos b, तो 2 साइन a cos b बराबर साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b, तो a का मान है 3x साइन a प्लस b और b का मान है x और प्लस, देखें प्लस साइन a माइनस b, तो साइन a, तो a का मान क्या है 3x और माइनस b का मान क्या है x और इंटू यहाँ क्या हो जाएगा dx माइनस 1/2 2 जा 4 इंटीग्रल, यहाँ फार्मूला लगाओ, कौन सा फार्मूला 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b, तो 2 cos a sin b बराबर फार्मूला होता है साइन a प्लस b, तो a का मान क्या है 3x प्लस b का मान क्या है, प्लस b का मान भी क्या है 3x, a प्लस b, तो साइन a प्लस b, तो साइन 3x प्लस 3x माइनस साइन a माइनस b, माइनस साइन a माइनस b, तो 3x और माइनस 3x बड़ा ब्रैकेट बंद और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखिए क्या बनेगा 1/4 इंटीग्रल, देखो साइन ये हो जाएगा साइन 3x और 1x 4x और प्लस साइन, देखिए 3x में से 1x निकलेगा 2x और यहाँ बड़ा ब्रैकेट बंद इंटू dx -1/4 इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में साइन 3x 6x और माइनस साइन 3x में से 3x घटेगा 0, 3x में से 3x घटेगा 0 इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। आगे देखें क्या बनेगा, आगे ये बन जाएगा, इसको अलग अलग करो, तो 1/4 इंटीग्रल हो जाएगा साइन 4x dx और प्लस 1/4, सबका अलग अलग कर लो 1/4, यहाँ बनेगा साइन 2x और dx और माइनस यहाँ भी अलग अलग, या तो अभी अलग ना करो, पहले इसका मान यहाँ निकाल लो 1/4 इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में ये क्या दिया है साइन 6x माइनस साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। अब आगे देखो 1/4 इंटू, चलो इसका इंटीग्रल कर लिया जाए, तो साइन 4x का इंटीग्रल माइनस कास 4x, लेकिन x के साथ में 4 का मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, प्लस 1/4 गुणे
साइन 2x का माइनस कॉस 2x, माइनस कॉस 2x और x के साथ में 2 का मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। माइनस 1/4 इंटीग्रल साइन 6x में से 0 निकालेंगे तो साइन 6x इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें क्या बनेगा, बराबर 1 बाई, देखो माइनस लगा दो पहले, माइनस बाहर कर लो, 1 बाई 4 चौके कितना हो जाएगा 16 और यहाँ हो गया cos 4x और प्लस गुणे माइनस माइनस 1/4 गुना 8 और माइनस 1/4 और गुणे साइन 6x, तो साइन x का माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 6x और x के साथ में 6 का मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। आगे देखो क्या बनेगा, अब आगे आप चाहें तो 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1/4 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा 1/4 इंटू कॉस 4x इंटू कॉस 4x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ देखें, यहाँ एक चीज हम छोड़ दिए हैं, भूल गए, यहाँ क्या बन जाएगा 1/8, तो यहाँ क्या है cos 2x, यहाँ क्या है cos 2x और माइनस माइनस 1/4, माइनस 1/4 और माइनस cos 6x/6, तो क्या हो जाएगा देखें, तो ये माइनस माइनस प्लस, यहाँ 1 बाई क्या हो जाएगा 2, 1/2 और यहाँ बन जाएगा cos 2x माइनस माइनस प्लस, तो प्लस यहाँ आएगा लेकिन माइनस कॉमन लिए हो तो माइनस आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/6 और cos 6x और बड़ा ब्रैकेट क्लोज और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1/4, माइनस 1/4 कॉमन लिए हैं तो जो है 1/4 cos 4x और जो है प्लस 1/2 cos 2x माइनस 1/6 और 6x। चलिए तो इसको उतार लीजिए, उसके बाद तब फिर अगले जो है सवाल पे चलते हैं। नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर जो है कमेंट करना, नोट कर लीजिए। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर है 7। कह रहा है साइन 4x इंटू साइन 8x, इसी का हमें इंटीग्रल करना है तो इंटीग्रल लगाओ और यहाँ लिखो साइन 4x और इंटू यहाँ क्या दिया है साइन 8x और इंटू लगा देना dx। अब इसको चाहे इस तरह से लिखो, मल्टीपल में है, और चाहे बड़े वाले एंगल को पहले लिखो, तो साइन 8x इंटू साइन 4x और यहाँ लगा दो dx। अब क्या करेंगे देखो, अब इसमें फार्मूला बनाओ, कौन सा फार्मूला, 2 साइन a इंटू साइन b का, तो यहाँ 2 लाना है हमें, यहाँ 2 लाना है तो 2 से भाग कर दो बाहर और अंदर 2 से गुणा कर दो, तो अंदर जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 इंटू साइन 8x और इंटू साइन क्या हो जाएगा 4x और इंटू dx। चलिए लगाइए फार्मूला, 1/2 इंटीग्रल बड़ा कोष्टक लगाओ 2 साइन a इंटू साइन b, तो 2 साइन a इंटू साइन b बराबर फार्मूला देखो क्या होता है, 2 साइन a इंटू साइन b बराबर cos a माइनस b, cos a माइनस b, तो cos a का मान कितना है 8x, b का मान कितना है 4x, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, माइनस cos a प्लस b, तो a का मान है 8x और प्लस b का मान है 4x और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें 1/2 इंटीग्रल बड़े ब्रैकेट में cos 8x में से 4x निकालेंगे, 4x माइनस cos 8x और 4x मिलकर के 12x और इंटू क्या हो जाएगा dx। अलग अलग कर लो तो 1/2 इंटीग्रल cos 4x इंटू क्या हो जाएगा dx माइनस 1/2 इंटीग्रल cos 12x और इंटू क्या हो जाएगा dx। आगे देखें 1/2 मल्टीप्लाई cos 4x का इंटीग्रल, तो cos x का sin x होता है तो sin 4x अपान 4 हो जाएगा, क्यों x के साथ में 4 का मल्टीप्लाई है तो 4 का डिवाइड होगा, माइनस 1/2 इंटू cos 12x का sin 12x
और अपान क्या हो जाएगा 12, क्योंकि x के साथ में 12 है तो प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसमें से 1/2 आप बाहर कर लीजिए, तो 1/2 अगर बाहर कर लोगे तो अंदर क्या बना, अंदर बना, अंदर क्या बन जाएगा देखें अंदर बन जाएगा साइन, देखें साइन 4x अपान 4 और माइनस 1 क्या हो जाएगा साइन 12x, देखें साइन 12x और अपान क्या हो जाएगा 12 बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस कांस्टेंट c, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आएगा ये आएगा 1/2 बड़े ब्रैकेट में साइन 4x अपान 4 माइनस साइन 12x अपान 12 प्लस कांस्टेंट c। अगला सवाल है सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 दिया है, क्या सवाल नंबर 8 दिया है, देखें लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स, देखें 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो कैसे करेंगे देखें, बराबर इंटीग्रल लगाओ 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स और इंटू क्या लगा दो dx, इंटू लगा दो dx। आगे देखो इंटीग्रल, देखें बटा लगा है बटा लगाओ, 1 लिखा है लिख दो माइनस, चलो यहां फार्मूला लगाओ cos x, तो देखें क्या फार्मूला होता है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि cos a बराबर फार्मूला होता है, देखें cos a बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ये cos a का फार्मूला पढ़े हैं। cos a बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो माइनस के बाद जो भी लिखेंगे ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो a के जगह पर x है तो x बाई क्या हो जाएगा 2, यहाँ फार्मूला लगाए cos a, तो cos a का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, तो a का मान x है x बाई 2, नीचे प्लस लगा है तो 1 प्लस cos x, तो cos a का एक फार्मूला हम लोग और जानते हैं कि cos a बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, a के जगह पे x है तो x बाई 2 माइनस 1 और इंटू क्या लगा देंगे dx, इंटू क्या लगा देंगे dx, इंटीग्रल ऐसे बटा लगा है तो बटा लगाओ, यहाँ छोटा ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का अंदर गुणा होगा, तो 1 माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और नीचे है 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 और इंटू क्या है dx, इंटू क्या है dx, देखें माइनस 1 से प्लस 1 प्लस 1 से माइनस 1 कट गया, यहाँ देखो 2 से ये 2 कट गया, बचा कितना, तो लगाएंगे इंटीग्रल, ऊपर बचा साइन स्क्वायर x बाई 2 बटा नीचे बचा cos स्क्वायर x बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा dx, 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 1 से 1 सब कट जाएगा, लगा दो फार्मूला, इसको tan में चेंज करो, साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का मान क्या है x बाई 2 और इंटू क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा dx, tan स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला नहीं है, तो tan को सेक में चेंज करो, तो इंटीग्रल लगाओ tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो सेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान है x बाई 2 माइनस 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx, दोनों का इंटीग्रल अलग अलग करो, तो इंटीग्रल ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2 dx और माइनस इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा 1 dx, सेक स्क्वायर x बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर x बाई 2 है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल होता है tan x, तो tan x, तो x का मान है x बाई 2, अब ध्यान देना यहाँ x के साथ में 2 का डिवाइड है यानी बटे में है, तो यहाँ 2 का क्या हो जाएगा गुणा, तो 2 इंटू टेन एक्स बाई 2 1 dx का x और प्लस क्या हो जाएगा c, यही आपके क्या है आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स
और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा सी। चलिए इसको नोट कर लीजिए, नोट करें फिर उसके बाद में आगे बढ़ा जाए। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।